श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, तो उसी दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। जिस व्यक्ति को अपनी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, हमेशा वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश में आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खाना खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ उसी की चिंता में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधारने का, अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान से आपको जो नींव, शांति, आनंद, उससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कोई भी कीमती नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि इन दिनों को इस बात से कोई मतलब नहीं आप खुश हो या नहीं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजरे हैं तो चलते रहे, रुकिए मत, एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधा जहाँ मतलब वहाँ। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल कितनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बढ़ा देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को हल कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, चतुराई से कही गई सच भी होते हैं। जहाँ आपके अहमियत नहीं होती, वहाँ जाना बंद कर दो। चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे हो, इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे रहोगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हो, बल्कि भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी लोग टूटना पसंद करते हैं, पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाए और इस बात का याद रखें, अगर तुम्हें किसी की गलती माफ़ करोगे तो वक्त तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ करेगा। बीता हुआ कल जिंदगी की समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका देता है। जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया और क्यों किया, इन सब को याद रख के दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। एक साथी भी होना चाहिए, सच्चा और अच्छा, क्योंकि जब हम गलत हो तो हमारी गलती हमें बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा रहे। भागे नहीं, आप अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे।
जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीवन पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब अपने आप पर यकीन करने लगोगे तभी जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इंसान गलती करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, अगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ आप बातें खुलकर की जा सके, ना कि